हिमाचल के मंडी से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला, कन्नड़ की वो महिला है जिसका परिवार 25 साल पहले उसका अंतिम संस्कार कर चुका है, लेकिन हिमाचल के मंडी में वो महिला जिंदा मिली है। इस महिला का नाम साकम्मा बताया जा रहा है और वृद्ध आश्रम में ये महिला पिछले 25 सालों से रह रही थी। गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, तो महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक आईएएस अफसर की वजह से ये महिला फिर से अपने परिवार तक पहुंच पाई है। आपको बता दें कि महिला सिर्फ कन्नड़ भाषा जानती थी, हिंदी भाषा यहाँ पर नहीं जानती थी। उसके बावजूद महिला 25 सालों तक यहाँ पर रही और भाषा की जो दूरी थी वो काफी समय तक खलती रही, क्योंकि महिला को हिंदी नहीं आती थी, कन्नड़ किसी को नहीं आती थी। तो महिला बताए भी तो किसको बताए कि वो कौन है, कहाँ से आई है। लेकिन एक आईएएस अफसर की वजह से महिला फिर से अपने परिवार के पास पहुंच गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला का नाम है साकम्मा, जो कन्नड़ से हिमाचल आ गई थी और फिर से अपने परिवारजनों से मिलकर जो है बेहद खुश नजर आ रही है ये साकम्मा महिला। 25 साल पहले जिस महिला को परिवार ने मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार किया था, वो महिला जो है हिमाचल के मंडी में जिंदा मिली है। कहानी है कर्नाटक निवासी साकम्मा की, जो 25 साल पहले कर्नाटक से भटककर उत्तर भारत आ गई थी और साल 2018 में साकम्मा को लावारिस हाल में रेस्क्यू किया गया था। मौजूदा समय में मंडी जिले के सुंदरनगर में वृद्ध आश्रम भगरोटू में रह रही थी। तो महिला का 25 साल पहले परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया था और अब फिर से महिला अपने परिवारजनों के पास पहुंच गई है। आईएएस अफसर की वजह से ये जो है पॉसिबल हो पाया है, लेकिन परिवार कितना खुश है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वापस साकम्मा को अपने साथ पाकर, यहाँ तक कि परिवार वालों ने तो इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था और महिला जब अपने घर पहुंची तो उनके फोटो पर हार चढ़ा हुआ मिला। फूलों का हार जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन उसके फोटो पर चढ़ा देते हैं, वही हार साकम्मा की फोटो पर चढ़ा हुआ मिला, क्योंकि परिवार वालों ने साकम्मा को मृत समझकर इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। इस बारे में जानकारी दी डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कि किस तरीके से उन्होंने साकम्मा को उसके परिवार तक पहुंचाया है। प्रशासनिक अधिकारी देखिए समय समय पर ऐसे सभी आश्रमों का दौरा करके वहां की सुविधाओं का जायजा लेते रहते हैं और 18 दिसंबर को, जो हाल ही में गई है, एडीसी मंडी रोहित राठौर जब वृद्ध आश्रम भगरोटू पहुंचे तो उन्होंने यहाँ साकम्मा को देखा और इसके बारे में जांच पड़ताल की। उन्हें पता चला कि महिला को हिंदी नहीं आती और कर्नाटक की है। उन्होंने कन्नड़ भाषा में बात करने के लिए कर्नाटक निवासी एसडीएम पालमपुर के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी नेत्रा मैती से महिला की दूरभाष यानी फोन पर बात करवाई और इसके घर के बारे में भी जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने मंडी जिला में कार्यरत कर्नाटक के ही निवासी आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारी रवि नंदन को वृद्ध आश्रम भेजकर महिला से ज्यादा बातचीत करवाई और महिला का वीडियो बनाकर कर्नाटक सरकार के साथ साझा किया। अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रदेश सरकार अधिकारियों और कर्नाटक सरकार के सहयोग से इस महिला के परिवार वालों को ढूंढ पाई है। परिवार के लोग साकम्मा को 25 साल पहले ही मरा हुआ समझकर उनका अंतिम संस्कार भी कर चुके थे। तो एक आईपीएस अफसर के प्रयासों से साकम्मा 25 साल बाद अपने परिवार तक पहुंच पाई है। साथ ही आपको बताते हैं कि
साकम्मा की मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। उसे 25 साल पहले की बातें ही याद हैं और कन्नड़ भाषा में यही कहती हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन साकम्मा को ये नहीं मालूम कि छोटे छोटे बच्चे अब शादियां करके माता पिता भी बन चुके हैं। साकम्मा के 4 बच्चे थे, जिनमें से अभी तक 3 जिंदा हैं और 2 बेटे और 1 बेटी है। इन सभी की शादियां हो चुकी हैं। कर्नाटक सरकार ने साकम्मा को वापस लाने के लिए 3 अधिकारियों को यहां भेजा था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से आए वरिष्ठ अधीक्षक बासोराव हेमजी ने हिमाचल प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार और मंडी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा ये असंभव सी बात थी जो मंडी जिला प्रशासन के प्रयासों से संभव हो पाई है, लेकिन इसमें सारा रोल जो है वो IPS ऑफिसर का है, जिन्होंने साकम्मा को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिला साकम्मा 25 साल बाद कर्नाटक पहुंच गई हैं, कर्नाटक के लिए रवाना हुई हैं और अपने परिवारजनों के साथ हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर वाकई भावुक करने वाली है, क्योंकि जिसका अंतिम संस्कार परिवार कर चुका हो 25 साल बाद जब वो मिलती हैं परिवार से, तो किस तरीके से वो भावुक होती हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। तो भाषा की दीवार को लांघकर साकम्मा एक बार फिर से अपनों के बीच पहुंच गई हैं। हाल ही में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी द्वारा भंगरोटू ओल्ड एज होम का एक निरीक्षण किया गया था, जिसमें वे सभी जो उसमें रह रहे हैं व्यक्ति उनकी जांच पड़ताल, उनसे बातचीत करते समय उन्होंने एक ऐसी महिला से उनकी बात हुई जो कर्नाटका से हैं और उनका परंतु घर ट्रेस नहीं हो पा रहा था इतने समय से। एक एफर्ट किया गया जिसमें जिला में तैनात और साथ के जिले में तैनात IAS और IPS अधिकारी जो कर्नाटका से हैं और कन्नडिगा में बात कर लेते हैं, उनसे उन महिला की बात करवाई गई और एक बहुत ही अच्छा परिणाम इसमें ये निकला कि कर्नाटका राज्य में वहाँ पे अधिकारियों के साथ तालमेल करके, जिला प्रशासन के साथ तालमेल करके इन अधिकारियों की मेहनत से, अतिरिक्त उपायुक्त मंडी की मेहनत से हम ट्रेस कर पाए कि वे महिला कहाँ से और उनका परिवार कहाँ से है। ये एक ऐसा परिवार था जो आस खो चुका था कि वह महिला जो उनके बड़े लगते हैं और उनके माता जी है और इस महिला के अब ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, वे अब दुनिया में नहीं रहे हैं ऐसा उनका अनुमान था, परंतु अब ये परिवार से मिल गए हैं। तो कर्नाटका से जिला प्रशासन से बेलारी से तालमेल करके खास एक टीम वहां से भेजी गई है जो भंगरोटू से फिर इस महिला को उनके परिवारजन तक लेके जाएगी।